ट्रायनोमेटिक्स से जेईई मेंस 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14। ए बॉल इज थ्रोन अप विद ए सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस ए हाइट h. फाइंड द रेशियो of the two different times of the ball reaching h/3 in both directions. तो बेसिकली u इनिशियल वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है और ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम जो हाइट है वो h कवर करता है, मैक्सिमम हाइट h कवर कर लेता है। तो मतलब क्या हुआ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है इसका h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है g के बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस क्वेश्चन में मान ले कि अपवर्ड डायरेक्शन हमारी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो वेक्टर इक्वेशंस है, तो उसमें डायरेक्शन का ख्याल रखना जरूरी है, यूं ही वैल्यूज प्लेस नहीं करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, तो u स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू ए कितना है, -g। देखिए डाउनवर्ड है ना एक्सेलरेशन और हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट h अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इंटू h, तो ये क्या आ गया, u स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू 0। तो 2gh को उस साइड में ले जाके अंडर रूट ले लेंगे हम, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी आ गई, अंडर रूट 2gh। अब हमने बात करनी है कि h/3 हाइट तक पहुंचने में वो कितना समय लेगा। लेकिन h/3 हाइट मान लो ये पॉइंट है जो बॉटम से h/3 हाइट पर है ये पॉइंट। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे से थ्रो किया जाएगा तो एक बार जब ये ऊपर जा रहा होगा तब ये इस पॉइंट को टच करेगा और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंचकर जब लौट रहा होगा एक बार फिर से उस पॉइंट को टच करेगा। मतलब अगर हम h/3 हाइट तक पहुंचने का टाइम निकाले तो हमें टाइम की दो वैल्यूज मिलेंगी। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनेगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। तो उन दोनों टाइम्स का जो रेशियो है वो हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये h/3 का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मतलब पॉजिटिव है, तो ये प्लस h/3 बना रहेगा एंड इट इज इक्वल टू ut। u कितना है, अंडर रूट 2gh। तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, मल्टीप्लाइड विद द टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा देखो, -g। डाउनवर्ड है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है, इंटू t स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इक्वेशन बनेगी, यहां पर 2h आ जाएगा और ये 6 अंडर रूट 2gh मल्टीप्लाइड विद द टाइम t माइनस 3gt स्क्वायर। 6 से मल्टीप्लाई किया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको रीअरेंज कर ले हम, तो ये इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो होगी 3gt स्क्वायर, इस साइड में ले आए और ये इसको एक चीज देखिए, 6 है ये अंडर रूट के बाहर, इसको अंदर ले जाएंगे तो 36 बन के अंदर जाएगा, इंटू 2 है तो 72gh अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो माइनस अंडर रूट 72gh मल्टीप्लाइड विद द t एंड यहां पर ये 2h है तो प्लस 2h इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होंगे, जैसा कि हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो सोल्यूशन क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वो चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो t की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू b क्या है यहाँ पर
72GH अंडर रूट है वो भी निगेटिव में, तो माइनस बी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो पहला टर्म यहां पर जो है ये प्लस में आ जाएगा, अंडर रूट 72GH, तो माइनस बी हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 72GH, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4AC, ए क्या है 3G और सी क्या है ये 2H, तो माइनस 4AC क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो माइनस 24GH डिवाइडेड बाई 2A, ए कितना है 3G, तो ये हो जाएगा 6G। तो यहां पर 72 माइनस 24 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, ये 48, तो इक्वल टू ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, अंडर रूट 72GH प्लस माइनस अंडर रूट 48GH डिवाइडेड बाई 6G। तो प्लस और माइनस को अलग अलग करके अगर हम देखें तो एक टाइम जो आएगा हमारा, मान लो T1 है, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 72GH माइनस अंडर रूट 48GH, मान लो माइनस साइन चलो ले लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाई 6G। ओके, ये T1 आ गया। तो दूसरा जो टाइम है जो बाद में लौटते टाइम जब आएगा तो कितना समय लेगा, बीच में प्लस साइन हम ले लेंगे, तो अंडर रूट 72GH प्लस अंडर रूट 48GH डिवाइडेड बाई 6G। तो ये दो टाइम आ गए, इनका रेशो हमसे पूछा गया है। तो T1 डिवाइडेड बाई T2, T1 डिवाइडेड बाई T2 करेंगे तो देख सकते हैं हम कि 6G तो कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट देखिए GH भी कैंसिल हो जाएगा। चलो एक बार हम लिख लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कैलकुलेशन में। तो अंडर रूट 72GH माइनस अंडर रूट 48GH डिवाइडेड बाई अंडर रूट 72GH प्लस अंडर रूट 48GH। ओके, तो यहां पर 12GH, इनफैक्ट 24GH जो है कैंसिल होगा। देखिए इसमें भी 24 इंटू 3 है ये 72 और ये 24 इंटू 2 है, GH तो कैंसिल हो ही रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 GH से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस ये बचेगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो उनका टाइम का जो रेशो आ गया ये आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।